start objective questions from the resonance book of chapter 4th linear equation. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए है इसका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए नॉट लीनियर इक्वेशन, किन में से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री मीन्स जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस में 2, ये इधर आ गया 2x माइनस में 7x, ये उधर माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5, यानी कि इसको ये भी लिख सकती हूँ माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ पावर ऑफ x इज 1। तो ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन। हमें तो कौन सी बतानी है, नॉट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में ये भी x की पावर यहाँ पे 1 है, ये भी x की पावर 1 है, तो ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली जो c है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5x माइनस में 3, ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो x वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। d है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं सोल्व करूंगी यहाँ पे a माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 8, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल रह गया, अब इक्वेशन किस में रहेगी, ओनली x में। तो ये भी क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन। तो कौन सी नहीं है हमारी लीनियर इक्वेशन, C इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन √3x माइनस 2 इक्वल टू 2√3 प्लस 4, √3x माइनस 2 इक्वल टू 2√3 प्लस में 4, देन √3x, ये उधर जाके प्लस हो गया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, 2√3 प्लस में 4 प्लस में 2, 2√3 प्लस में 6√3, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2√3 प्लस में 6 अपॉन में √3, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो x इक्वल टू 2 इंटू √3 प्लस में 3 अपॉन में √3। कौन सा आंसर ठीक है हमारा, देखो यहाँ से प्लस में 6 था ये, और 6 को मैं लिख सकती हूँ ना √3 इंटू √2, तो उस फॉर्म में लिख देंगे, और आंसर हमारा नीचे डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा 6 को। x इक्वल टू 2√3 प्लस में 6 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू, सॉरी ये 6 ही है, 2√3 प्लस में 6 अपॉन में √3 है, अपॉन में क्या है √3, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया, देन ये क्या आ गया हमारा √3 प्लस में 3 अपॉन में √3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से देखो एक बार, 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 3, यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 इंटू में 3, x इक्वल टू 2√3 प्लस में, इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू में 3 अपॉन में √3, क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म का हमारा आंसर नहीं है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब 2 तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारा √3 प्लस में ये 3 रह गया था अपॉन में √3, इसको लिख सकती हूँ मैं ना 3 को √3 इंटू में √3, तो इसको सोल्व करते हैं 2 इंटू √3 प्लस में √3 इंटू √3, नीचे क्या है हमारा √3 कॉमन आ गया यहाँ से, 2√3 ऊपर रह गया 1 प्लस में √3, और नीचे क्या है √3, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस में √3। कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू 1 प्लस में √3, सो डी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा आ गया यहाँ से हमारा सोल्व होके 2 इंटू 1 प्लस में √3। एक बार देखो फिर से, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ये आ गया था हमारा 3, x इक्वल टू 2 इंटू √3, मैंने 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, देन √3 क्या आ गया हमारा कॉमन, x इक्वल टू 2√3, अंदर आ गया यहाँ पे 1 प्लस में √3, नीचे भी क्या है √3, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 इंटू 1 प्लस में √3, सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई, हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ये रिलेशन हमें गिवन है, 6x प्लस में 5 इक्वल टू, सॉरी 6x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 6, ये रिलेशन गिवन है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, 3x प्लस में 5 अपॉन में 2x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6x प्लस 5 की इसके साथ, पहले 6x की कर लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस में 6x की 6 के साथ 36x, फिर 5 की इन दोनों के साथ प्लस में 10x
प्लस में 30 इक्वल टू, सिमिलरली इनकी करेंगे 3x की इनके साथ 12x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 20x प्लस में 35, 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल, 36x प्लस में 10x कितना हो गया 46x प्लस में 30 इक्वल टू यहाँ से 41x प्लस में 35, इसको इधर ले आई मैं 5x और इसको उधर, देन 5, वैल्यू ऑफ x इज 1, कौन सी आ गई वैल्यू हमारी 1, सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या क्या है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। फिर इसने पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ ए नंबर इज 12, देन द नंबर इज, पहले इसने ये कहा है कि 1/4 किसी नंबर का 1/4 यानी कि 1/4, फिर ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, उसी का 1/3 1/2 ऑफ ए नंबर इज 12, तो हमें क्या करना होगा 1/4 का क्या मतलब है 1/4, फिर 1/3, फिर इसने बोला है 1/2 ऑफ ए नंबर, नंबर मैंने मान लिया x, वो किसके इक्वल है 12 के, फाइंड द नंबर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, हमें स्टेटमेंट को समझना होगा। देखो इसने ये बोला है 1/4 1/4, फिर बोला है 1/3 1/3 ऑफ 1/2 1/2 ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है हमने मान लिया x इक्वल टू 12, वो किसके इक्वल है 12 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू 12 इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24, आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 288, सो सी इज द राइट ऑप्शन। हमें 1/4 1/3 1/2 ऑफ ए नंबर x इज 12, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 288। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, a linear equation in two variable has maximum only one solution, two solution, infinite solution, none of these। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बेसिक में बताया था ना कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके इनफाइनाइट, एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन, सो आंसर इज हियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 6th इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 2 इच, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू गिवन हमें ऑप्शन में, देन पुट करके देखेंगे अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गई वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। तो फर्स्ट है हमारे x की 4 y की 1, x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, x की 4 है y की 1, देन 2 किसके इक्वल आ गया 2 के, सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट a इज द राइट ऑप्शन। ये देखते हैं x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, 2 इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड देखते हैं x की जगह पे 6 और y की जगह पे 2, 6 माइनस में 4 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, आंसर क्या हो गया हमारा ऑल ऑफ दिस, सारे ऑप्शन क्या है इसके सॉल्यूशन। नाउ 7, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9ax प्लस 12ay इक्वल टू 63, देन द वैल्यू ऑफ a इज, हमें सॉल्यूशन गिवन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, देन पुट कर देंगे 9a x की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस में 12a इक्वल टू 63, ये कितना हो गया यहाँ से हमारा 21a इक्वल टू 63, वैल्यू ऑफ a इज 3, सो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। 8th है एन ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर यही होता है ना इस फॉर्म का एक्स वाई जिसमें हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन, की ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करता है किसी इक्वेशन को, वो क्या होते हैं हमारे रूट होते हैं ना इक्वेशन के, और क्या होते हैं सॉल्यूशन, जीरो तो नहीं होते ना, वो तो फैक्टर में होते हैं हमारे, तो ये इसमें क्या हो गया बोथ बी एंड सी, डी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका हमारा डी, सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, द ग्राफ ऑफ लाइन 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 कट्स y एक्सिस एट दी पॉइंट, y एक्सिस पे कट कर रहा है, देन x की वैल्यू क्या होगी उसमें 0, x की वैल्यू 0 है, देन यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू 0 प्लस में 3y इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ y इज 4 अपॉन में 3 और x की वैल्यू क्या है 0, सो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 4 by 3, देन A इज द राइट ऑप्शन। इसने यही पूछा था, द ग्राफ ऑफ लाइन 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 कट्स y एक्सिस एट दी
पॉइंट कि y एक्सिस पे कर रहा है, तो मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0, देन y की वैल्यू क्या होगी 4/3, सो कोऑर्डिनेट इज 0 4/3, ए इज द राइट ऑप्शन। सेकंड है इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन ग्राफ इज, हमें एक ग्राफ दे रखा है और इसमें से ये बतानी है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, ठीक है ना। तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स दे रखे हैं 2 2 -2 -1 -4 -2.5, ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसी की क्या होगी, ये उसी का क्या होगा, ये हमारा ग्राफ। तो यहां से हम पुट करके देखेंगे, पहले 2 2 पॉइंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देखो x की जगह पे 2 6 माइनस में 14 इक्वल टू 10, ये कितना आ गया यहाँ से, ये किसके इक्वल नहीं है 10 के। सिमिलरली यहाँ पे पुट करके देखेंगे 2 2 पॉइंट देन 2 माइनस में 4 इक्वल टू 3, -2 किसके इक्वल नहीं है 3 के, सेकंड भी नहीं हुई। फिर 8y माइनस में 6x, 16 माइनस में 2 पुट किया 12 इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4। सी क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ए के ऑप्शन से देखो ये दो तो हमारी डिस्कार्ड हो गई, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन डिस्कार्ड करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 2 पॉइंट इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जो ये पॉइंट दोनों रह गए ना -2 -1 -4 -2.5, ये भी हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, इनको भी ये क्या करेगा सेटिस्फाई। तो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये 8y - 6x इक्वल टू 4। थर्ड है विच इक्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ -x प्लस 6y इक्वल टू 12, इसमें से कौन सी इक्वेशन इसकी अनदर फॉर्म है। देन मैंने x को उधर लेके गई और 12 को इधर, 6y - 12 इक्वल टू x, कौन सी इक्वेशन है देखते हैं, x इक्वल टू 6y माइनस में 12, सो सी इज द राइट ऑप्शन। हमें इसकी अनदर फॉर्म मिल गई x इक्वल टू 6y माइनस में 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, which is an equation of the line with the coefficient of x is 2/3 and that passes through the point 4 - 1। हमें ये बताना है कि किसका कोफिशिएंट 2/3 है और जो इस पॉइंट से पास हो रही है, वो इक्वेशन हमें इन चारों में से फाइंड आउट करनी है। तो ये देखते हैं y इक्वल टू -1/4x प्लस 2/3, कोफिशिएंट x का -1/4 है, डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। सेकंड में x का कोफिशिएंट -4 है, हमें तो क्या चाहिए 2/3, देन डिस्कार्ड हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम पॉइंट पुट करके देखेंगे, ये x का कोफिशिएंट 2/3, x का कोफिशिएंट 2/3, देन पॉइंट ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पासिस थ्रू, देन 4 - 1 पुट करते हैं, x y की वैल्यू क्या है -1, 2/3 x की क्या है 4 - 5/3, -1 इक्वल टू 8/3 - 5/3, -1 इक्वल टू 3/3, ये किसके इक्वल आ गया 1 के, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। फोर्थ में पुट करते हैं y इक्वल टू 2/3x - 11/3, 4 और -1 पुट करते हैं पॉइंट, y की वैल्यू 4, x की क्या है -1, ये -2/3 -11/, यही हो गया ना। x की जगह पे हमें 4 पुट करना है x की जगह पे, और y की वैल्यू क्या है -1, x की जगह पे 4, देन ये 8/3 - 11/3, -3/3 किसके इक्वल आ गया -1 इक्वल टू -1, सो डी इज द राइट ऑप्शन। इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है और पास किससे हो रही है 0.4 - 1 से। हमें डिस्कार्ड करने आने चाहिए ऑप्शन, जैसे फर्स्ट और सेकंड में x का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 था ही नहीं हमारा। फिफ्थ है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 4 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पे हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी y इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें तो है ही नहीं, इसने दिखाई नहीं रखा y इक्वल टू 4, इसमें क्या है ये y इक्वल टू 4, इसमें देखो नीचे y इक्वल टू -4 पे कर रखा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, देन ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, y इक्वल टू 4 ऑन दी नंबर लाइन। Now next question is sixth, the set of equation representing the given graph। इनमें से हमें कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। तो इस पे 2 पैरेलल लाइंस गिवन, हमें पॉइंट दे रखे हैं 2 2 -2 -1 -1 -1 -5 -4 -2.5। तो यहाँ से हम इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करके देखेंगे, अगर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी देन ये उसी का ग्राफ होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं 2x + 7y = 11, देन हमने पॉइंट पुट किया 2 2, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 प्लस में
7 2 जा 14, ये तो 18 आ गया, नॉट इक्वल टू 11, तो फर्स्ट की नहीं हो सकती। फिर हम 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, x की जगह पे 2 पुट किया और इसकी जगह पे भी मैंने 2, किसके इक्वल आ गया -2 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। फिर इसके अंदर हम और पॉइंट पुट करके देखेंगे, जैसे -1 पुट किया मैंने, 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, -1 -1, ये -3 और ये प्लस में 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया ना। 3x माइनस 4y, तो ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये हमारी इसकी क्या है, इक्वेशन, क्योंकि नीचे वाले में पॉइंट था हमारा -1 देन ये इसको सेटिस्फाई कर गया। फिर 8y माइनस में 6x, 8y माइनस 6x इक्वल टू 4, तो ये कौन सी की होगी, ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन। तो इसमें हम ऊपर वाली का जो पॉइंट है 2 2 पुट करके देखते हैं, 8 2 जा -16, ये 16 माइनस में 12 किसके इक्वल आ गया, 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, बी। तो पॉइंट पुट करके देखेंगे हम, 2 इक्वेशन दे रखे हैं, तो नीचे वाली का भी पॉइंट पुट करके देखेंगे और ऊपर वाली का भी, जिसको भी सेटिस्फाई कर गया वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ 7th क्वेश्चन, ये इसका लास्ट है सेक्शन बी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या रहती है, 0, ठीक है। ये तो हमारी y इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 2, ये 1 2, ये किसके पैरेलल है, ये इक्वेशन हमारी x एक्सिस की। सो सेकंड पार्ट इज ट्रू, 2 - 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 2 - 3, x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह पे -3, ये कितना आ गया 4 माइनस में 12 इक्वल टू -8, -8 इक्वल टू -8 सेटिस्फाई कर गया, तो इसका क्या है, ये सॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। देन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, देन आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो गया, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2। थैंक्स एवरीवन।